स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में बड़ी संख्या में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और दूसरे जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में इन तमाम नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ये अपने आप में विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी चीफ शरद पवार हो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी जो लगातार महाराष्ट्र में काफी सक्रिय नजर आती है, उसके लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने हैं और उससे ठीक पहले इस तरह से इतने ज्यादा नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये अपने आप में तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। तो आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी मुख्यालय में अहमदनगर जिला युवा नेता महेश जोड़के, इसके अलावा गनेगांव सरपंच अमोल भागड़े, नगर देवी सरपंच राम पनमक्खर और पंचायत समिति सदस्य सोनू भुजगल के अलावा तमाम जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। सदस्य और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसकी जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्वीट करते हुए दी है। बाकायदा वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम जो लीडर्स हैं, ये जो पंचायत सदस्य हैं, जो सरपंच हैं, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के लीडर भी हैं, कोई पूर्व विधायक है तो कोई पूर्व सांसद हैं, ये तमाम लीडर्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका स्वागत पार्टी में है और भविष्य की कामना उनके लिए की गई है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे, प्रदेश महासचिव विक्रांत पाटिल और पूर्व विधायक शिवाजी काटिले, पूर्व विधायक स्नेहलता लताई और कोहले समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। और इन तमाम लोगों की उपस्थिति में ही इन तमाम जो सरपंच थे, पंचायत समिति सदस्य थे और अन्य लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी संख्या में जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीएमसी जहां लगभग 25 सालों से बीएमसी में उद्धव बाल साहेब ठाकरे की जो पार्टी है वो दरअसल सत्ता में है, तो उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता में है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक समीकरण वहां अलग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट पड़ी, जिसके बाद शिवसेना दो धड़ों में बढ़ चुकी है, उद्धव ठाकरे और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं और इस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की सरकार वहां चल रही है। तो कहीं ना कहीं समीकरण बदले हैं, महाविकास अघाड़ी बिखर चुकी है। जिस तरह से बीएमसी के चुनाव हैं, बीएमसी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से ये बीएमसी का बेहद महत्वपूर्ण चुनाव मुंबई में होना है, इस पर कौन सी पार्टी कब्जा करेगी, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो गठबंधन है वो लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। 397 सीटें नंबर 1 पार्टी बनकर हासिल की हैं। इस तरह से बीजेपी का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आने वाले वक्त में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी। तो इस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं बीएमसी चुनावों के मद्देनजर अब वो जमीनी तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचे थे, मुंबई पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने जो बीएमसी चुनावों में चुनाव प्रचार की एक तरीके से नींव रखी थी, उन्होंने उसका उद्घाटन एक तरीके से कर दिया था और उसके बाद लगातार बीजेपी के तमाम
तमाम नेता, साथ ही साथ मुंबई के जो बीजेपी के प्रमुख हैं आशीष शेलार, उनके नेतृत्व में लगातार बीजेपी जो है मुंबई में खासतौर पर चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। तमाम लोगों से मुलाकात का दौर जारी है। बीएमसी चुनाव में माहौल इस बार बदला जाए, इस बार बीएमसी की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रदेश इकाई ने बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी की और बैठक में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं सीटी रवि और राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत दूसरे तमाम लोग जो है वो शामिल हुए। इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही ट्वीट करते हुए दी गई थी। लेकिन इस तरह से जो कहीं ना कहीं दल बदलने का सिलसिला है वो तमाम नेताओं का जारी है और अब मुंबई में ही ये बड़ी संख्या में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और लगातार के आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कमजोर पड़ चुके हैं। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी संख्या में जो विपक्षी दल के नेता हैं यानी जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं वो दरअसल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं या फिर उन्होंने बीजेपी का रुख किया है। और अभी भी इस तरह से बीएमसी चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि तमाम जो कहीं ना कहीं लीडर्स हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, फिर चाहे वो सरपंच हो, वो दरअसल बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है और यही वजह है कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से भी इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है और लिखा है कि महाराष्ट्र में अपराध तोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार पहल कर रहे हैं, लगातार वो कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन कुल मिलाकर सबकी नजरें अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार किस तरीके का चुनावी दंगल होगा और किस तरह से बीएमसी के नतीजे सामने आएंगे। क्या इस बार जो 25 से ज्यादा सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज है उद्धव ठाकरे, क्या इस बार शिंदे और फडणवीस की जोड़ी मिलकर उद्धव ठाकरे को उखाड़ पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।